हिस्ट्री में वही वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। कहीं आप लोग कहाँ, हाँ आप लोग कहाँ से आए? मथुरा से हैं। मथुरा से। हाँ, मथुरा का म्यूज़ियम बहुत ओल्ड म्यूज़ियम है इन बुद्धिस्ट के लिहाज से। तो आप लोग यहाँ के बारे में बताएं क्या आप लोगों को? हाँ बताएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ जरूर। ये बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से या हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से? पहले बुद्धिस्ट से पहले बताइए। बुद्धिस्ट। इस जगह का नाम है लोठू कावा। लोठू कावा एक तिब्बत शब्द है जिसका मतलब होता है 6 साल की तपस्या सिद्धार्थ की ज्ञान प्राप्ति से पहले। जब सिद्धार्थ नालंदा राजगिरी से गया की ओर आए तो इस नदी के किनारे एक पहाड़ है डुंगेश्वरी, उसके बीच में गुफा है। उस गुफे में बैठकर 6 साल तपस्या की। मेरी हिस्ट्री वहाँ कहती है। लेकिन जब वहाँ ज्ञान नहीं मिला तो वहाँ से चल के नदी पार करके आके बैठकर यहाँ तपस्या करने लगे। अभी आप नदी किनारे जो गांव पार करके आए वहीं की लड़की थी सुजाता। उस समय उसका नाम था सेनानी ग्राम, अभी वर्तमान में नाम है बकरौर गांव। सुजाता प्रतिदिन इस बोधि वृक्ष इन मंदिरों की पूजा किया करती थी। वो यहीं से मन्नत मांगी थी कि मेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी तो मैं साधुओं को भोजन कराऊंगी। जब उसे प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई तो अपनी नौकरानी अन्नपूर्णा को भेजती है कि जाओ इस जंगल में देखो, अगर कहीं साधु दिखे तो बताओ। आके देखती है कि यहीं पर एक साधु बैठकर तपस्या कर रहे हैं। इनको अपने घर ले जाती है। उनके पास गायें बहुत थी। गाय के दूध से वो खीर बनाई और सोने के थाल में ला के सिद्धार्थ को दी। सिद्धार्थ बोले कि मैं तुम्हारा खीर खा के क्या करूँगा, अगर खीर खा लिया तो अब तक मैंने जितनी तपस्याएँ की हैं सारी भंग हो जाएंगी। कौन सी जगह की बात चली थी ये आगे है, सुजाता का घर है। माँ बात चली थी? जी नहीं, वो सिद्धार्थ गौतम से कौन सी जगह बात चली थी? मैं तुम्हारी खीर खा कर क्या करूँ? बता रहा हूँ। कौन सी जगह की बात थी? वो वहाँ पर उनका घर है, वहाँ पर वहाँ बात चली। हाँ। अच्छा, घर तो हाँ, तो उसी समय उनके साथ जो 5 भिक्षु थे वो बोले कि मैं तुम्हारा खीर खा के क्या करूँगा, अगर खीर खा लिया तो अब तक मैंने जितनी तपस्याएं की हैं सारी भंग हो जाएंगी। वहीं पर वो जैसे ही उस खीर को खाए 5 भिक्षु जो साथ में थे उनको छोड़ के चल दिए कि आपका मेरे साथ बात थी कि किसी का खाना नहीं है, केवल तपस्या करना है। आपने इसका खीर खा लिया, आप भ्रष्ट हो गए, मैं चला। तो वो सारनाथ की ओर चल दिए। फिर जैसे ही उसकी खीर को खाए उनकी शरीर पूरी तरंगायित हो गई, रोमांचित हो गई। वो सुजाता को बोले कि वहाँ से हटाओ हमें। वो धीरे धीरे करके निरंजना नदी पार की। फिर बोध गया में बौद्धि वृक्ष के नीचे आसपास में बहुत सारे लोग घास काट रहे थे। सुजाता ने स्वास्तिक नाम के आदमी के पास जाकर कुछ घास लेकर के बिछा दी, बैठ गए और उसी रात में उनको वज्रासन की स्थिति में उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। फिर वहाँ वो 49 दिन बिताए, 7 सप्ताह अलग अलग जगहों पर बैठ करके। पहला सप्ताह बोधि वृक्ष के नीचे जहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। दूसरा सप्ताह जो मेन गेट ऊपर में है उसके दाहिने साइड में ऊपर में ही एक बड़ा मंदिर है, उसको अनिमेष लोचन कहते हैं। वहाँ से खड़े होकर उस बोधि वृक्ष को 7 दिनों तक बिना पलक गिराए देखते ही रह गए कि इसमें क्या शक्ति थी कि हमें ज्ञान की प्राप्ति करा दी। तीसरे सप्ताह में चलते हुए तपस्या कर रहे थे। जैसे ही पैर आगे बढ़ाते थे जमीन पर कमल की फूल की आकृति बन जाती थी। जैसे हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं सबसे पहले एक पिलर मिलता है। वहाँ पहले अजपाल ट्री हुआ करता था, बट वृक्ष। गया से 2 ब्राह्मण उनसे मिलने आए तो बोले कि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। फिर मेन टेम्पल के बैक साइड में इस कोने पर एक रत्नगढ़ है। वहाँ से बैठकर जब पीपल पेड़ को देखने लगे तो 5 तरह के रंग आते हुए दिखाई दिए जो उनके झंडे में है। ठीक उसी के अपोजिट साइड में जब बैठकर तपस्या करने लगे तो बर्मा से 2 व्यापारी आए थे, उन्होंने उनको शिक्षा दी। फिर अंत में जब तालाब के किनारे गए तो प्रकृति ने भी आंधी पानी तूफान खड़ा कर दिया कि आदमी तपस्या से हट जाए, लेकिन तब तक नागों का राजा मोचलिंदा के उनको इस तरह से बचा लिया। 7 सप्ताह गुजरने के बाद उन्हीं जो 5 भिक्षु यहाँ छोड़ दिए थे साथ, उन्हीं को खोजते खोजते पहुँच गए ये सारनाथ। वो मिले और ज्ञान प्राप्ति का पहला उपदेश उन्हीं को प्राप्त हुआ। फिर मगध के राजा बिंबिसार को पता चला कि जो साधु मेरे यहाँ आकर वेणु वन में तपस्या कर रहा था वो यहाँ आकर ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। उनको निमंत्रण देके फिर वो राजगिरी बुलवाए। फिर राजगिरी में चर्चा करने के बाद वहाँ से चल के फिर यहाँ आए। तो उस समय यहाँ पर 3 कश्यप रहते थे, तीनों ब्राह्मण थे, गया कश्यप, उर्वेला कश्यप, नदी कश्यप। इन तीनों भाइयों के पास 1000 शिष्य थे। हाँ, तो वो उर्वेला कश्यप बोला कि हम लोग इतने दिनों से पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, यहाँ कोई चमत्कार नहीं दिखता, इनको इतना जल्दी कैसे ज्ञान मिल गया? हम इसकी परीक्षा लेंगे, टेस्ट करेंगे। भगवान को बुलाकर वहाँ ऊपर में एक गड्ढा है,
उस गड्ढे में बिठाए कि बैठिए, आपकी भोजन की व्यवस्था करता हूँ। वो जैसे ही बैठ करके ध्यान में आए, उसके पास एक सांप था, वो सांप ला के छोड़ दिया। अगर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है तो बैठे रहेंगे, नहीं तो सांप को देखते ही डर से भागेंगे। जैसे ही सांप आता है बुद्ध के सामने, उनके मुंह पर आकर फूंकने लगा। बुद्ध तो ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने भी उसके मुंह पर फूंका। यस। फिर सांप गड्ढे में चारों तरफ से घूम करके उनके भिक्षा पात्र में आके आराम से बैठ गया। तब लोगों ने देखा कि सही में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। उनको बाहर लाया, सभी क्षमा मांगे, गलती हो गई, सभी शिष्य बने, बाल और अपने कपड़े को निकालकर इस नदी में फेंक दिए। उस समय तो कैंची रेजर नहीं चलती थी, तलवार से अपने जटाओं को काटा और इस नदी में फेंक दिया। नदी के पानी के साथ जब कपड़ा बह के गया तो इसका एक भाई गया का सब देखा, ये कपड़े मेरे भाई के हैं, लगता है कोई मार करके कपड़े को पानी में फेंक दिया हो। वो गया से 300 शिष्यों के साथ यहाँ आता है तो देखता है ये तो पहले से बुद्ध के शिष्य बने हुए हैं। वो भी लोग आए, बुद्ध के शिष्य बने और सभी लोग एक साथ यहाँ से धर्म प्रचार के लिए निकल गए। अंत में जब इनकी आयु हो गई थी 80 वर्ष, तो ये श्रावस्ती में रुके थे, इनकी तबीयत खराब थी। उसी अवस्था में धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर जिले के कुशीनगर गांव के पास गए। गांव के बाहर एक बोधि वृक्ष था, अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। तब एक आदमी निकल के आता है, कुंद, कहता है बुद्ध सुबह में आप मेरे यहाँ भोजन करने आना। बोले कि ठीक है, मैं आपके यहाँ आऊँगा। ये सुबह सुबह गए भोजन करने, उसी का भोजन खा गए। फूड पॉइजनिंग हो गई और वही इनका महापरिनिर्वाण का कारण बना। लेकिन इससे पहले अपने शिष्यों को 2 शब्द बोले जो लोग वहाँ उपस्थित थे, जिसमें आनंद, महानामा, भद्रक, विश्वजीत और पप्पा। देखिए अंत समय में बुद्ध कैसे बोलते हैं कि जानते हो, अभी तक हमें 2 ही भोजन सबसे अच्छा लगा। मैं तो राजा घर का रहने वाला था, मेरे यहाँ अच्छे अच्छे भोजन थे, स्वादिष्ट भोजन थे, लेकिन अभी तक 2 भोजन सबसे अच्छा लगा। पहला सुजाता का खीर जो हमें गया में ज्ञान प्राप्त करा दिया, और दूसरा इस आदमी का भोजन जो अब हमें लगता है कि महापरिनिर्वाण करा देगा। ये बुद्ध के अंतिम शब्द थे और वो कुशीनगर में सदा के लिए सो गए। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, ये जो यहाँ पर पिंडदान हो रहा है इसका क्या कारण है? हाँ, अब इसका कारण मैं बता रहा, अब हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इस जगह का हिंदूज में नाम है धर्मारण्य। ये धर्म का ही आरण्य है, धर्म का ही जंगल है। अनेक ऋषि मुनि विभिन्न धर्मों से आकर यहाँ पर तपस्याएं किए हैं और अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति की है। तो इसका धर्मारण्य नाम क्यों पड़ा? जब किसी की भी चेतना दंड की बात करती है तो वही व्यक्ति उसके लिए यमराज हो जाता है, और जब चेतना धर्म की बात करती है तो वही व्यक्ति उसके लिए धर्मराज भी हो जाता है। यानी धर्मराज और यमराज दोनों एक ही हैं। वो यहाँ तपस्या कर रहे थे विशेष रूप महादेव को प्रकट करने के लिए। तो इंद्र को पता चला कि पता नहीं किसके पद को प्राप्त करने के लिए धर्मराज भूलोक पर तपस्या कर रहे हैं। उसने अपने सारे अप्सराओं को भेजा कि जाओ उन्हें बाधा पहुँचाओ। आते ही धर्मराज बोले कि आप लौट जाओ, मैं किसी के पद के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूँ, मैं तो महादेव को प्रकट करने के लिए कर रहा हूँ। उन्होंने प्रकट किया। महादेव बोले वर मांग। बोले आपका दिया हुआ इतना ऊंचा पद है धर्मराज का, यमराज का, अब इससे ऊंचा पद हमें नहीं चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र का नाम मेरे नाम से विख्यात हो। तो उस धर्मराज के नाम से ये धर्मारण्य हुआ और इसका विस्तार 2 योजन का हो। 2 योजन आज के माप में लगभग 8 कोस होते हैं। लगभग 16 वर्ग मील में ये धर्मारण्य क्षेत्र फैला हुआ है। इसी में गया का पंचकोसी तीर्थ आता है, जिसमें तर्पण और पिंडदान का महत्व आया है। इसी धर्मारण्य क्षेत्र में गयासुर रहा करता था, जिसके नाम से गया है। ये एक असुर था, लेकिन गया जी जो है ना पूरा कोलाहल पर्वतों से घिरी हुई है। इन्हीं पर्वतों पर गयासुर अपनी तपस्या करते करते अपने शरीर को इतना पवित्र बना लिया था कि उसके स्पर्श और दर्शन मात्र से ही लोग बैकुंठ चला जाया करते थे या बैकुंठ के भागी बन जाते थे। वहाँ भी पाप पुण्य का फैसला नहीं हो पा रहा था, सभी लोग जा रहे थे। तो तीनों देवों ने मंत्रणा की, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं भूलोक पर जाता हूँ, कहता हूँ गयासुर तुम्हारा शरीर अति पवित्र है, ये शरीर देवताओं के यज्ञ करने के लिए दे दो। वो अति प्रसन्न हुआ। उसका शरीर था 5 कोस का और उसका जो वक्षस्थल है अभी वर्तमान में विष्णुपाद है। गया जी में विष्णुपाद मंदिर, उसके वक्षस्थल पर यज्ञ होता था, बार बार विघ्न कर देता था। बोला जब तक नारायण का चरण मेरे वक्षस्थल पर नहीं आएगी तब तक मैं शांत नहीं रहूँगा। वही भगवान विष्णु गदाधर रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र पद्म और गदा लेकर उसके वक्षस्थल पर एक धर्मशिला रखकर अपने एक दाहिने पैर से दबाए हैं, आस्था को दबे हुए हैं। उस समय नारायण बोले कि वर मांग। बोले आज से तो वह स्पर्श और दर्शन खत्म ही हो जाएंगे, लेकिन जो भी लोग आएँ अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति इस 5 कोस के क्षेत्र में एक भी पिंड गिरा भी दें, इस माध्यम से अब उनके पितर वो मोक्ष जाने की कामना करें। मामला थोड़ा टेढ़ा हो गया। जैसे
आप आइए यहाँ पिंडदान कीजिए अपने पितरों का, और उसके बाद तब उसमें कामना कीजिए कि मेरे पितर मोक्ष को जाएं। तब से ये गया पिंडदान की पद्धति चली आ रही है। गया जी में पिंडदान के लिए 45 वेदियां हैं अभी सक्रिय। 45 वेदियों में तीसरे दिन का पिंडदान यहाँ का है। जैसे आश्विन का महीना आता है पितृपक्ष का, पितृपक्ष, कृष्ण पक्ष, तृतीया, भारत और विश्व से लोग आकर बैठकर यहाँ पिंडदान करते हैं। नदी के किनारे लोग बैठ जाते हैं। यहाँ कहीं भी बैठकर पिंड कर करके धर्मराज युधिष्ठिर के हवन कुंड में पिंडों का विसर्जन कर देने से यदि उनके पितर अभी भी दोष पाप प्रायश्चित में पड़े हुए हों तो उनको वैकुंठ प्राप्त होता है। ऐसे मेरे शास्त्रों की मान्यता है। अस्वस्थ, हाँ। फिर अब आइए त्रेता में राम ने जो लंका पर विजय प्राप्त किया था, रावण तो ब्राह्मण था, सारे उसके वंशज से प्रवृत्त राक्षस की ब्रह्म राक्षस हुआ। विजय प्राप्त करके लौट के अयोध्या में जाकर राज्याभिषेक हुआ। फिर अपने कुल पुरोहित गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं, राम प्रभु, मैं जो हूँ सो हूँ, केवल और केवल आप जानते हो कि मैं कौन हूँ। मेरे माता पिता भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, लेकिन नर रूप में हूँ और इस भूलोक पर हूँ। मैंने वहाँ रावण सहित सारे ब्रह्म राक्षसों को मारा है। ये तो सूर्यवंश में कलंक हो जाएगा, इसका निवारण का उपाय बताएं। तो गुरु वशिष्ठ बोले, राम, तुम अपनी तीनों माताओं के साथ केवल धर्मारण्य की यात्रा कर लो। यहाँ आने मात्र से ही सारे दोष पाप प्रायश्चित दूर हो जाते हैं। अगर ये कर्मकांड कर लिया गया, जैसे ये पूजन कर ली गई, तो ये और दिव्य हो जाता है। आप लोग भी आए हैं, आप इस मोमेंट में आपके पितर पूर्वज जो चले गए वो बहुत खुश होंगे कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका सर शुभ नाम? मेरा राधा वल्लभ नाम है। राधा वल्लभ, मैं यहीं का एक यहीं के रहने वाले हैं आप जी। बहुत बहुत धन्यवाद।